नमस्कार, मैं गौतम योगी। आज आपसे बात करूंगा ऑनलाइन के टॉपिक पर। ऑनलाइन को लेकर हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि शायद कुछ डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। मेरे भी बहुत सारे डाउट्स थे और पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब से हमारे सामने एक ऑनलाइन का जो फेज़ सामने आया है वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो लोग इस ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट पे आज काम कर रहे हैं, टोटल ऑनलाइन पे डिपेंड हो चुके हैं। कंपनियां ऑनलाइन से चल रही हैं, बहुत सारे काम ऑनलाइन पे ही हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं योगा टीचर हूं और उसी से रिलेटेड बात करूंगा, उसी से रिलेटेड चीज़ों को आपस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन का हमारे साथ क्या रिलेशन है। पिछली साल जब लॉकडाउन आया था तो हमने बहुत समय खोया। हम इसी इंतज़ार में बैठे रहे कि सब कुछ ठीक होगा और हम फिर अपना सब कुछ नॉर्मल रूटीन में आएंगे, लेकिन ऐसा होते होते बहुत समय लग गया। और कुछ लोगों की लाइफ में तो 1.5 साल ऐसे निकले हैं जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ इस भरोसे आज भी इंतज़ार करते हुए कि अब अच्छा समय आएगा, हम फिर से बाहर जाएंगे, सब कुछ करेंगे, जिम खुल जाएंगे, एक्सरसाइज करने के लिए योगा सेंटर खुल जाएंगे, है ना, और अदर एक्टिविटीज़, डांस क्लब, जुम्बा, अदर एक्टिविटीज़। लेकिन ऐसा थोड़े टाइम के लिए हुआ भी, लेकिन फिर से वो बंद हो गया। लेकिन हमें उससे फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, नुकसान के सिवाय कुछ नहीं हुआ। तो हमें ये समझना है कि अगर हमें जैसे बाकी लोगों ने ऑनलाइन को अपने लाइफ का पार्ट बनाया है तो हमें भी उसको अपने लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता। तो भाई, हम मज़ा लेने के लिए तो योगा नहीं कर रहे, मज़ा लेने के लिए तो एक्सरसाइज नहीं करते। मेरा मानना है, मेरा जो परसेप्शन है चीज़ों को लेकर, मैं भी पहले कुछ ऐसा ही नेगेटिव था कि ऑनलाइन जो है ना बहुत अच्छा नहीं रहता। लोगों को फिज़िकल टच चाहिए, उनको आप डायरेक्ट देख सको, वो आपको देख सकें तो ही बहुत अच्छे से होता है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा वे है और हम इसी पद्धति पे सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं और हमारे सामने एक चैलेंज आया है, तो उस चैलेंज को देखते हुए अगर हम ऑनलाइन में जाकर कुछ प्रैक्टिस करते भी हैं तो हमारा जा क्या रहा है? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अगर हम कैमरे के सामने अपने घर में एक अच्छे एनवायरनमेंट में, जो कि हम बाहर जाके शायद नहीं ले पाते, और सबसे बड़ी बात सेफ़ एनवायरनमेंट में, क्योंकि आज सबसे बड़ा चैलेंज यही हो गया है कि हम बाहर जब जाते हैं तो रिस्क है। उस प्रैक्टिस को अगर हम घर में ऑनलाइन कैमरे, टीवी के सामने, लैपटॉप के सामने करते हैं तो हमें नुकसान क्या होगा? मेरे को लगता है कि आप अगर आंसर करेंगे इस ईमानदारी से तो आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि नुकसान तो कुछ भी नहीं है, फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, कुछ तो फ़ायदा है। तो जब हमें कुछ फ़ायदा मिल ही रहा है तो क्यों ना उठाया जाए। तो आप ऑनलाइन की प्रैक्टिस में आइए, इसका लुत्फ़ उठाइए। देखो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना। कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ किया जाए। तो ऑनलाइन एक वही प्रयास है, मैंने भी उसको एक्सेप्ट किया, आप भी एक्सेप्ट कीजिए और ऑनलाइन से जुड़िए। आप ऑनलाइन एक्सरसाइज, ऑनलाइन जो हमारे रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप उस पर जूम पर उस क्लास पे आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिए। नेगेटिव बातें नहीं करनी है हमने, क्योंकि नेगेटिव बातें करने से हमारा सिर्फ नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान हमारा हेल्थ का है, समय का है, उसको नहीं गंवाना है। क्योंकि आज पिछले जो समय में हमने देखा है सिनेरियो, वो बहुत ही डेंजरस टाइम से हम गुजरे हैं। तो अपनी इम्यूनिटी को, अपने हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छा करने के लिए आप ऑनलाइन से जुड़िए। यहाँ बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशंस मिलेगी आपको, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है, हम सेफ़ तो हैं ही, हमारे समय का भी यूज़ अच्छा यूटिलाइज़ हो रहा है, समय हमारा ख़राब भी नहीं हो रहा, हमारे पैसे भी ट्रैवलिंग में जो आने जाने में ख़राब होते हैं वो भी नहीं हो रहे, और हम ग्लोबली कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब आज मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो मेरी क्लास यूएस में भी कनेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया में भी कनेक्ट है, आगरा में कनेक्ट है, दिल्ली में कनेक्ट है। तो मतलब मैं एक ही जगह बैठा हूँ लेकिन क्लासेस मेरी लगभग कई सारी जगहों से आराम से हो पा रही है। तो ये कितनी मतलब खूबसूरत बात है। हम टेक्नोलॉजी को हमें पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए और पॉजिटिव एंगल से इसको लेकर इसका लुत्फ़ उठाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।